हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरदाइलाल सोनवार जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया? आशा करते हैं कि सब बढ़िया होगा और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हमने पिछले वीडियोस में जो कुछ भी मटेरियल आपको दिया है, आपने अच्छी तरह से उस चीजों को पढ़ा होगा, उनकी स्टडी की होगी, है ना। तो दोस्तों, इनका अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बना के रखना, क्योंकि ये चीजें आपको लॉन्ग टाइम पर काम आने वाली है। क्योंकि आपके बाद कोई और भी अगर इस चीज की तैयारी करता है, आपका भाई बहन जो भी वगैरह, तो आप अपने नोट्स उसको दे सकते हैं। तो उससे उनको क्या है, आसानी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। और आपको अगर मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रीजनिंग के 44 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो आप विश्वास रखें और चीजों को पढ़ते रहें। और पहली बात यह है कि आप है ना मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें, क्योंकि चीजें क्या है कि बोर्ड हमारा जो सिंपल बोर्ड है, तो उस पर क्या है, थोड़ी डार्कनेस नहीं आती है, थोड़ा सा लाइटनेस रहती है। तो इसलिए आप क्या है कि हॉरिजॉन्टल मोड पे लेकर देखें मोबाइल को, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है ना। और मोबाइल की ब्राइटनेस वगैरह या फिर उसका रेगुलेशंस को बढ़ा ले। ठीक है। तो हमने बात करते हैं कि आप अगर हमारे से या मुझसे जो भी है रीजनिंग सब्जेक्ट पूरी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली बात, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम जानना चाहते हैं कि जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या मैं वो प्रॉपर दे पा रहा हूँ आपको। क्या आप रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए कम्पिटिटिव है ना दोस्तों। तो जो अल्फाबेट के मैंने सात पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, आज मैं उसका 8वां पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। तो इसमें अल्फाबेट सीरीज में कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करने से, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हम चीजों को सीखेंगे, है ना दोस्तों। तो इससे पहले क्या है कि आप चैनल को शेयर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हम चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाए। और भी अपने जो एस्पिरेंट विद्यार्थी है, उनको कहे कि आप कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट एक ही चैनल से पढ़ सकते हो ना दोस्तों। आई होप सब पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपसे पूछेगा कि अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए। एक शब्द दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला से बना हुआ, उसमें से आपसे कुछ बोलेगा, हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक शब्द है, ठीक है, के 5वें 7वें 8वें 9वें और 13वें, यानी इसमें अब इसका मतलब समझना, पांचवा मतलब 1 2 3 4 5, यानी ए अक्षरों की बात कर रहा है, शब्द के अक्षरों से। ठीक है, हमें अक्षर लेने हैं जो स्थानों पे आते हैं, जैसे 5 पे यह है, 7 पे यह है, 8 पे यह है, 9 पे यह है और 13 पे वाई है। ठीक है, ये चीजें इसने बोली है। प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन शब्दों का आपको यूज करना है। अब कौन कौन से शब्द है देख लो। सबसे पहले उसने बोला 5वां, तो 1 2 3 4 5, 5 पे ए है, तो ठीक है, ए हो गया। फिर बोला उसने 7 पे आर है, 8 9, ठीक है, और वाई। ठीक है, ये शब्द है, ये वर्ण दिए हैं, लेटर दिए हुए हैं। इसने कहा है कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इनका यूज करना है सिर्फ एक बार। भाई जैसे हमने ए का यूज कर लिया वर्ड बनाते हुए, तो ए का ही एक बार यूज होना चाहिए, हम डबल बार यूज नहीं कर सकते। तो इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं, मीनिंगफुल शब्द होने चाहिए, यानी वो अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पॉइंट है अर्थपूर्ण शब्द, ये निर्भर करता है आपकी वोकैबुलरी, यानी आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, आप मीनिंगों को कितना याद रखे हुए हैं, ये चीजें उस पर निर्भर करती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट को अगर आपको एग्जाम में आता है तो ही करें, अगर नहीं आता है ना तो तुक्का ना मारे। पहली बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है कि आपकी वोकेबुलरी, इंग्लिश वोकेबुलरी पे निर्भर करता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपके नंबर कटे। अगर आपको आता है तो ही करना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है। मैं सिर्फ इसलिए आपको करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर इस चैप्टर में शामिल है। ऐसा ना हो कि सर ने कोई पॉइंट छोड़ा है, तो मैं ये पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब देखो इससे कैसे कितने हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, इससे मैं अर्थपूर्ण शब्द बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक शब्द बनता है डेयरी। ठीक है,
डेयरी, एक शब्द बनता है डेयरी और एक दूसरा शब्द और बनता है डायरी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें दो अर्थपूर्ण शब्द मिलते हैं, है ना। ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर में है इसलिए। तो मैंने इनका सिर्फ एक बार यूज किया है, देख लो आप, मैंने पांचों अक्षरों का एक एक बार यूज किया है और दो शब्द बनाए हैं और इसका आंसर दो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आता है, लेकिन क्या है कि ये वोकेबलरी पे निर्भर करता है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इसको कर सकते हो, वरना नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं आगे की और कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वंडरफुल। ठीक है, वंडरफुल, WNDRD, वंडरफुल। शब्द के ठीक है, आप इसको यहां से याद रखेंगे। शब्द के दूसरे ठीक है, ठीक है दोस्तों, के पांचवें सातवें आठवें आठवें शब्द अक्षरों से प्रत्येक शब्द का केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो मुझे इसमें चेंजेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि दूसरे पांचवें सातवें आठवें अक्षर अक्षरों से ठीक है, कोई अर्थपूर्ण
अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो निम्न में से कौन से अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझा दूंगा आपको, है ना। पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको देखो क्वेश्चन समझना है। यदि एक शब्द है वंडरफुल, शब्द के दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो निम्न में से, मतलब वो जो शब्द बनेगा उस शब्द का तीसरा अक्षर ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, होगा कोई अक्षर, उसका तीसरा वर्ड होगा जो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, यानी अगर कोई शब्द नहीं बनता है इन अक्षरों को लेने से, तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक्स होगा। और यदि ऐसे
ए से एक से अधिक शब्द बनते हैं तो हमारा उत्तर एम होगा। यानी हमें यह देखना है कि इससे कोई शब्द बनता है कि नहीं बनता है, और बनता है तो क्या एक से अधिक बनता है। ठीक है, तो देखेंगे आप, है ना, पढ़ो एक बार। ठीक है, ठीक है, तो अभी करते हैं हम। ठीक है, देखो इसने कहा है कि दूसरा और पांचवा, सातवां और आठवां। ठीक है, ये शब्द है ओ ई एफ और यू। क्या इन शब्दों को मिलाने से कोई अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द बनता है? ठीक है, बनता है तो उसका तीसरा अक्षर हमारा उत्तर होगा। अगर नहीं बनता है तो हमारा उत्तर एक्स होगा, और अगर एक से अधिक शब्द बनते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? एम होगा। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ये चीजें निर्भर करती है आपकी वोकैबुलरी पे। जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आपको नहीं अटेंड करना है। ठीक है, कोई अपन को अपने अंक नहीं कटवाने हैं। ठीक है, तो इससे है ना कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, जब कोई भी अर्थपूर्ण अक्षर नहीं बनेगा तो हमारा अक्सर आंसर क्या हो जाएगा कि भाई अगर कोई भी अक्षर नहीं बनता है तो क्या होगा हमारा आंसर? जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, और कि और कैसे कौन सा तरीका है जैसे पूछ सकता है। ठीक है, एक शब्द है कंसिडरेशन। ठीक है दोस्तों, ये शब्द है कंसिडरेशन। शब्द के दूसरे, ठीक है, ये दूसरे दूसरे चौथे
चौथे, आठवें और 10वें। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यदि कंसिडरेशन शब्द के दूसरे, चौथे, आठवें और 10वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनना संभव है तो क्या बोला है, तो उसका प्रथम अक्षर, ठीक है ना, तो उसका प्रथम अक्षर हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसका प्रथम अक्षर हमारा आंसर होगा। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स होगा, उत्तर एक्स दीजिए। ठीक है, और यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एम दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपकी वोकैबुलरी पे निर्भर करता है कि अब वोकैबुलरी आपकी कितनी स्ट्रांग है ना। तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, दूसरा शब्द के दूसरा, चौथा, आठवां और 10वां। ठीक है, ओ, एस, आर और टी। तो ये शब्द, ये 4 वर्ण है, यानी 4 लेटर निकल के आए। तो हमें इससे फाइंड आउट करना है कि इससे अंग्रेजी वर्णमाला का कोई शब्द, कोई अक्षर शब्द बन सकता है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर कोई अक्षर नहीं बनता है तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स होगा। और अगर एक से अधिक बनते हैं तो हमारा उत्तर एम होगा। अब बताइए आप। ठीक है, तो देखो, इससे जो मैं शब्द बना सकता हूं वो बना सकता हूं शॉर्ट। ठीक है, और इसका पहला अक्षर जो है एस है। ठीक है, अब क्या इससे और कोई शब्द बन सकता है शॉर्ट के अलावा? आप देखो, नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एस। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये प्रथम अक्षर पूछा था, तो प्रथम अक्षर क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, और आज अपन इस पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। कल 9वां पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसका, कि और कैसे एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो एक शब्द है, शब्द क्या है? ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन के दूसरे चौथे ठीक है, दूसरे चौथे सातवें आठवें अक्षरों से कोई अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो ठीक है, संभव हो तो ठीक है, संभव हो तो संभव हो तो संभव हो तो हो तो उत्तर एल दीजिए। ठीक है, पहले तो बोल रहा था भाई अगर कुछ आता है तो अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, कोई एक ठीक है, केवल एक ठीक सकता है। ठीक है, दीजिए। ठीक है, यदि यदि कोई यदि दो अर्थपूर्ण शब्द बनाए ठीक है, बनाए सकते हैं तो तय हो तो उत्तर को दीजिए। ठीक है, और यदि दो से दो से अधिक दो से अधिक दो से
ठीक है, दो से अधिक अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं तो बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम दीजिए। ठीक है, यदि कोई शब्द नहीं, कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर एन दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द, ये चौथा क्वेश्चन है, यदि ओरिएंटेशन शब्द के दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द, कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, यदि एक शब्द बना तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? एल होगा। यदि दो बनते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? ओ होगा। और अगर दो से अधिक बनते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? एन होगा। और यदि कोई अक्षर नहीं बनता है अर्थपूर्ण तो हमारा आंसर एन होगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। ठीक है, तो आर, ई, ठीक है, ए, ठीक है, और उसके बाद में टी। तो हमें इनसे शब्द बनाने हैं कि एक बनेंगे, दो बनेंगे या नहीं बनेंगे या दो से अधिक बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां से सबसे पहले तो ये शब्द ही बना हुआ है, ये रीति एक शब्द है। ठीक है, रीत एक शब्द है। और वहां से उसके बाद में एक बन सकता है टीयर। टीयर, ठीक है, तो जब हमने दो अक्षर निकाले हैं तो दो अक्षर मतलब दो ही बनेंगे। ठीक है ना, इससे सिर्फ दो ही बनेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ये हमारा आज 8वां पॉइंट कंप्लीट होता है, कल हम 9वां पॉइंट पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, मैं कहता हूं कि इसको है ना, जिसका मीनिंगफुल अच्छा है, यानी जिसका अंग्रेजी वोकेब अच्छा है ना, वही अटेंड करे, वरना छोड़ दे। फालतू में टाइम खर्च नहीं करना है। अगर समय बचता है तो कोशिश करें, वरना ना करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही होगी,
अगर चीजें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करें और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें क्लियर दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 90 पॉइंट के साथ आगे वाली इसकी सीरीज को बढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और आप सब पढ़ाई करते रहिएगा।